हरजस पदराग सोरठ 18 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे जोगिया गिगन मंडल घर खेले वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले काम रे क्रोध और मन की ममता गरु के सब दापेले काम रे क्रोध और मन की ममता गरु के सब दापेले वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले हाथ न पाँव परा नहीं पाखा नेण बेण नहीं भाणी हाथ न पाँव परा नहीं पाखा नेण बेण नहीं बाणी अगम अनूप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जानी अगम अनूप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जानी वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले अलान आभो पवन न पानी रूप रंग नहीं काया अलान आभो पवन न पानी रूप रंग नहीं काया अधर अकेला आप निरंजन सुरत शब्द संग किया अधर अकेला आप निरंजन सुरत शब्द संग किया वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले मात पिता बहन नहीं भैया जात पात नहीं जाया मात पिता बहन नहीं भैया जात पात नहीं जाया अरद उरद बिच धरी उन्मनी गेबी गेब दिखाया अरद उरद बिच धरी उन्मनी गेबी गेब दिखाया वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले ताकि निजर हीरे सो आया कवड़ी दायन आवे ताकि निजर हीरे सो आया कवड़ी दायन आवे जन सुखे राम मिल्या अनगढ़ सो सुरगुण सब छिटकावी जन सुख राम मिल्या अनगढ़ सो सुरगुण सब छिटकावे वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले काम रे क्रोध और मन की ममता गरु के सब दापेले काम रे क्रोध और मन की ममता गरु के सब दापेले वो जोगिया
गिगन मंडल घर खेले वो जोगिया, गिगन मंडल घर खेले। महाराज योग की साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, परमात्मा से मिलने वाले जनों से कह रहे हैं कि हे जोगियों, यदि आपका योग परमात्मा से मिला है, हुआ है, तो आप गिगन मंडल के अंदर खेलो। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। 10वें द्वार से बाहर अनंत ही करोड़ों ही संत इसी साधना को कर कर खेल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वहां पर आनंद मना रहे हैं, मौज में है। पहले तो क्या बताया था, जोगियां गिगन मंडल घर की, और उससे पहले क्या बताया था, जोगियां सत्स बदलो देव। एक के बाद एक अर्जस क्रम से आ रहा है। सबसे पहले तो महाराज ने कहा कि हे जो, हाँ, सत्सबद का भेद लो और बजो देव शिव देवा। ये सत्सबद का भेद लोगे तो फिर जाके आपको गिगन मंडल में घर मिलेगा, और जब गिगन मंडल में घर मिल जाएगा तो फिर गिगन मंडल में खेलो, आनंद लो। एक के बाद एक क्रम से महाराज ने सारे अर्जस बताए हैं। और जब गिगन मंडल के अंदर आनंद मनाओगे, खेल करोगे, तब स्वतः ही काम क्रोध के शब्द आपके काम है, क्रोध है, और ये मन की ममता है इन शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के प्रति, वो सब, और मन की ममता है सुखों के लिए, वो सब स्वतः ही पेलने है, स्वतः ही बुनने है। जिस प्रकार से किसी बीज को पेल दिया जाए फिर वो नहीं उगता, किसी बीज को बुन दिया जाए तो फिर वो नहीं उगता। इसी प्रकार से सदगुरु के शब्दों के माध्यम से शब्द ब्रह्म की अग्नि में, ब्रह्म की अग्नि में जो ये मन की ममता है, मन की आसक्ति है, मन की चाहना है, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, ये सब तेलनी है, ये सब का भूननी आ गई अग्नि के अंदर, तो अब ये स्वतः ही ऑटोमेटिक ही शीतल हो गई, शांत हो गई। अब ये प्रभाव नहीं दिखाती है, क्योंकि गिगन मंडल के अंदर जो खेल हो रहा है, गिगन मंडल के अंदर जो गटपड़चों का आनंद आ रहा है, विदेही मंडल में जो आनंद आ रहा है, गुणात्मक शब्द का जो आनंद आ रहा है, उस आनंद को सुनते सुनते, उस धुनी को सुनते सुनते सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ शुभ की जाए, निकट नेड़ी नहीं आए। सुखराम ज्ञान बेरा का ये लक्षण कहूँ तो, अद भेद को जीत कर परम पद लेगी। इस प्रकार से हद और बेहद को जीत जाता है, हद और बेहद के सुखों की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो ये काम, क्रोध और मन की ममता कहाँ तक की है? सब हद और बेहद तक की। ये काम, क्रोध, कामनाएं, क्रोध और मन किसमें लगता है? सब हद और बेहद तक के सुखों, माया और ब्रह्म तक के सुखों में। लेकिन जब माया और ब्रह्म के सुखों से परे, इंद्रियातीत, कालातीत, समयातीत, जो करनी और क्रिया से परे है, जिसमें कोई कर्मों का बंधन नहीं है, पाप और पुण्य से परे है, भरम और कर्म से परे है, ऐसा आनंद जब प्राप्त होने लगता है, तब ये नीचे की सारी चीजें, हद के सारे व्यवहार से आसक्ति समाप्त होती है। बिना सदगुरु के शब्द के ये सब चीजें समाप्त नहीं होती। जब तक सुखमणा में से अमृत की मिठास नहीं आती, अमृत नहीं जरता है, तो मीठा नहीं रहता है, तब तक ये इंद्रियां सब अपना अपना भोग मांगती है। लेकिन जब इंद्रियों के भोगों से अलग स्वाद, जो खट्टे, मीठे, चटपटे, कड़वे, कसैले, खटरस शराब से बिल्कुल न्यारा स्वाद है, ऐसा स्वाद जब दिन भर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को आता रहता है, अंतर्मुखी होकर वो आनंद लेते रहते हैं, ऐसे स्वाद का अनुपम स्वाद है, अनोखा स्वाद है, उसके मुकाबले में और कोई स्वाद है नहीं। खटरस शराब से न्यारा स्वाद है। जब वो स्वाद आने लगे, वो महारस, और ऐसा महारस जब प्राप्त होता है तो महारस से ज्ञान, आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय हुई,
ऐसा महारस के उत्पन्न होने पर आनंद का पद प्राप्त होता है, और आनंद का पद प्राप्त होने से जीवात्मा को अपना जीवपना समाप्त कर देती है। जीवपना क्या है? काम, क्रोध और मन की ममता ही तो जीवपना है। जब महारस के आने से जीवपना समाप्त हो जाता है और निर्भयता आ जाती है। निर्भयता कैसी आती है कि वो शरीर की अपेक्षा नहीं, जो आनंद वो प्राप्त कर रही है, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद प्राप्त कर रही है, जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं। तो जब किसी की अपेक्षा नहीं है, आत्मा स्वयं का आनंद ले रही है, अपना आनंद ले रही है, माया से रहित आनंद ले रही है। तो जब स्वयं का आनंद ले रही है, तो जो माया का शरीर रचा हुआ है उसके लिए उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो, इस देही का न तो हरस रहता है और नहीं शोक रह जाता। ऐसी निर्भयता आ जाती है, निश्चिंता आ जाती है, निशोकता आ जाती है, निशंकता आ जाती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हे जोगियों, हे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों, ऐसा आनंद आप लो और गगन मंडल के अंदर खेलो, देही मंडल के अंदर खेलो। और ये आनंद जो है, ये खेलना किसके द्वारा होगा, कैसे संभव होगा? खेलने के लिए क्या क्या चाहिए वहां गगन मंडल में खेलने के लिए? तो फरमा रहे हैं महाराज, हाथ न पाँव परा नहीं पाखा, नैण बेण नहीं माणी। वहां पर खेलने के लिए न हाथ चाहिए, न हाथ के द्वारा खेलना, न पाँव के द्वारा खेलना। हाथ से बैडमिंटन खेलते, पाँव से फुटबॉल खेलते। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि न वहाँ पे हाथ का उपयोग करना, न पाँव का उपयोग करना है, और न वहाँ पर पंख का उपयोग करना है। हाथ न पाँव परा नहीं पाखा। और गगन मंडल में बिना पंख के उड़ जाए, पंख होते तो उड़ जाती, लेकिन यहाँ तो बिना ही पंख के गगन मंडल में उड़ जाती। और कितने देर उड़े? 8 32 घड़िया उड़े गगनगढ़ में। गगनगढ़ में 24 पाँव परा नहीं पाखा, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बेण कछु नाई। 32 घड़िया उड़े गगनगढ़ में। इस पक्षी के न तो हाथ है, न पाँव है, न पंख है, न परा है, कुछ भी नहीं। पाखा परा बिना पंछी देखे, नैन बेण कछु नहीं। उसके न नैन है न बेण, यानी इंद्रियों से ये खेल नहीं होता। वचनातीत वचनों में ये खेल आता नहीं, बताने में कि इस खेल का कितना आनंद है, वो वचनों के द्वारा कहकर बता नहीं सकते। वाणी की हाजत नहीं है, मुख की हाजत नहीं है कि वहां का सारे आनंद को विस्तार से खोलकर समझा सके। वाणी तो उतना ही बता पाती है, उसका एक भाग केवल, थोड़ा सा हिस्सा बता पाती। बाकी वो आनंद तो वाणी से जितना कहा जा रहा है उससे कहीं अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, जो बखान करने में नहीं, वर्णन करने में नहीं आती, कहने में नहीं आती। तो वहां के खेल का आनंद बता रहे कि वहां का खेल हाथ न पाँव परा नहीं पाखा, नैण बेण नहीं भाई, न नैण न बेण है और न वो नैणों के द्वारा देखने में नहीं आता है, बैणों के द्वारा कहने में नहीं आता है, वाणी के द्वारा कहकर बता नहीं सकते हैं। ऐसा वहाँ का खेल का आनंद है। और वो कहाँ है, वो देश कैसा है? अगम अनूप अज्ञात अगम में बिरले जन गत जानी। वो देश अगम, अगम किसे कहते हैं? जिसकी गम किसे भी नहीं, जिसकी गम जिसकी जानकारी, गम का मतलब है जानकारी, जिसका भेद जिसकी समझ, मतलब ये रहस्यमय देश है। इस रहस्य की जानकारी हर किसी को, हर कोई नहीं जानती।
अगम देश गिरला विकास। हाँ, अगम देश है, यानी इसका गम, इसकी जानकारी, इसका कहाँ स्थान है वो कोई जानता नहीं। और अनोख, अनोख का मतलब अनुपम, अनुपम का तात्पर्य है इसके जैसा दूसरा नहीं, वो एक ही है, केवल एक ही है, ओनली है। उसके जैसा दूसरा और कोई हो तो तुलना करके भी बता सके कि इसके जैसा है ही नहीं, इसके जैसा दूसरा कोई कैसे बताएगा। ऐसा अनुपम है, विलक्षण है, एक ही है और अगम है और अज्ञात। अज्ञात किसे कहते हैं? अज्ञात, हाँ, इसे कोई जानते ही नहीं, अज्ञात। उस अज्ञात देश को जो जानकारी में आता नहीं, जो 52 अक्षरों के ज्ञान में आता नहीं, जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, व्याकरण में किसी में आता नहीं, कहने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, देखने में आता नहीं, बोलने में आता नहीं, पकड़ने में आता नहीं, ऐसा अज्ञात है। और वो कहाँ है? अगम में, अज्ञात अगम में। ऐसा अगम देश है वो। और अगम देश की गति को कौन जान सकते? विरले जनगत जान। विरले, विरले का मतलब लिमिटेड, बहुत कम जनों, जिन्होंने ऐसा सत्सबद का भेद लिया और देवों के शिव देव को बजा, जिन्होंने ऐसे गगन मंडल में घर किया, वही उस देश को जान सकते। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने, कोरा को गप। दूसरे को किसी को नहीं पता जो मेरे जन है। मेरे जन का तात्पर्य है जिसने सदगुरु की अगाध सत्ता को धारण किया है, अपने घट के भीतर आनंद लिया है, वही उस देश का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं इस आनंद को प्राप्त करना। इस संसार में कितनी पब्लिक है? 7.5 अरब, 8 अरब के लगभग पब्लिक जनसंख्या, नर नारी, मनुष्य शरीर 8 अरब। अब उसमें से ये केवल्य का ज्ञान कितने जान, गणना करो, मुश्किल से बहुत परसेंटेज निकालेंगे तो 0.0001 ऐसे आएगा परसेंटेज, इतनी जनसंख्या। इसीलिए महाराज ने कहा कि बिरले जनगत जाने। और फिर इस ज्ञान को जानने के बाद उस देश की गति को जानना, यानी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होना, उसमें भी बहुत बिरले, बहुत कम। तो ऐसा वो देश है। तो महाराज हमारे ऐसे देश के अंदर खेलो, खेल करो, आनंद मनाओ। और वहां पर क्या है, कैसा है, किससे खेले, क्या चीज है वहां पर? कह रहे वहां पर अलान आभ पवन न पानी, रूप रंग नहीं काया। कह रहे उस देश में न अला है न आभ। आभो मतलब, आभो किसे कहते? आकाश। तो न आकाश है न धरती है वहां पर। अला है नहीं धरती, न धरती है न आकाश है, और न पवन है न पानी, कुछ भी नहीं। यानी ये 5 तत्वों की सृष्टि वहां नहीं, ये 5 तत्वों की सृष्टि तो यहाँ है। यहाँ अपन जो कुछ भी सुख ले रहे हैं सब 5 तत्वों का ही तो ले रहे हैं। और ये शरीर भी 5 तत्वों से रचा हुआ, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम से। तो 5 तत्वों के रचित शरीर से यहाँ हम सुख ले रहे हैं। लेकिन वहां ये न तो 5 तत्वों का रचा हुआ शरीर और नहीं वहां 5 तत्व है। वो देश 5 तत्वों से न्यारा है, अलग। न 5 तत्व है, न इस 5 तत्वों की 25 प्रकृति है वहां पर, कुछ भी नहीं। तो अलान आभो पवन न पानी, रूप रंग नहीं काया। वहां पर कोई रूप भी नहीं, शरीर भी नहीं, आकार भी नहीं, और उस देश का कोई विशेष रंग भी नहीं कि वो देश सफेद रंग का है, पीले रंग का है, हरे रंग का है,
नीले रंग का है, काले रंग का है। ये सारे जो रंग है वो तो 5 तत्वों के रंग है। रंग जितने भी चरम चक्षुओं से दिखते हैं वो सब प्रकृति के 5 तत्वों के रंग है और सबका अपना अपना रंग है। जिस जिस तत्व की प्रधानता होती है वो रंग दिखाई देता है। लेकिन वहां वो अरूपी बाग है, नारंगी रंग है, नारंगी रंग ही नहीं है, रंग ही नहीं है नारंगी, नारंगी रंग नहीं है इसलिए नारंगी। संगी को नारंगी कहे, पास बने तो खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कर रोया। रंगी को नारंगी कह रहे हैं आप, वो तो रंगी हुई है नारंगी को, लेकिन वहां तो कोई रंग ही नहीं है इसलिए नारंगी कह रहे हैं। रंग के बिना इसलिए नारंगी। तो अलान आबो पवनन पानी, रूप रंग नहीं काया। तो फिर कैसे खेले वहां पे? इन सब के बिना कैसे खेले? ये सब चीजें तो यहाँ खेलने के लिए है त्रिलोकी में, लेकिन वहां तो इसके बिना ही खेलना है। अधर अकेला आप निरंजन, सूरत सबद संग किया। खेलने के लिए क्या चाहिए? अधर, वो देश अधर है, धरावा नहीं। यहाँ तो सब चीजें धरी हुई यानी बनाई हुई, पैदा हुई, निर्मित हुई, लेकिन वो धरी हुई नहीं है, बनाई हुई नहीं है, निर्मित हुई नहीं। हाँ, अधर अकेला आप निरंजन, वहां कौन है? अकेले हो आप और कोई नहीं है साथ में, और स्वयं आप ही हो, और आप भी वहां पर निरंजन है, अंजन से रहित। अंजन किसे कहते हैं? शरीर। आप वहां शरीर के बिना अशरीरी आत्मा हो, और ये आत्मा बूंद है और वो परमात्मा सागर है। और ये आत्मा उस सागर में जाकर मिल जाती है। जैसे बूंद मिली सागर, पकड़ सके क्या कोई कर्म, फिर उससे कोई न्यारा नहीं कर सकता, तब वो सागर रूपी हो जाती है, परमात्मा रूपी हो जाती है। तो आप स्वयं वहां जाकर परमात्मा रूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हो? वहां जाकर बूंद सागर में मिलते ही बूंद अपना वजूद खो देती है, अपना अस्तित्व खो देती है, अलग फना पृथक फना खो देती है। हाँ, अब वो स्वयं आप वहां पे परमात्मा रूप हो, वैसा आनंदमय रूप है वहां का। अधर अकेला आप निरंजन, और सूरत सबद संग किया। इस प्रकार से कैसे जाओगे वहां पे? जाने का क्या तरीका? तरीका बता रहे, उस देश में कैसे जाओगे? कि सूरत सबद संग किया, सुरता और शब्द का मेल हो जाए तो वहां चले जाओ, बस इतना ही तरीका जाने का, और कोई खास बात नहीं, बड़ी बात नहीं जाने की। सूरत और शब्द का मेल होना चाहिए। हाँ, बिना सूरत शब्द के मेल के वहां नहीं जा सकते। सूरत शब्द का मेल हुए तो वहां जानिए। पहले तो शब्द का बोध हो गए, शब्द की जानकारी हो गई। कहा ना महाराज ने पहले एडजस्ट, जो गया सत्सबद लो भेवा, पहले तो आप सत्सबद का भेद ले लो, पहले तो भेद मिलेगा सत्सबद का, फिर आपका गगन मंडल में घर होगा, फिर गगन मंडल में घर होगा। कब होगा गगन मंडल में घर? जब इस प्रकार से सुरता और शब्द का मेल होगा, आपकी सुरता शब्द को पहचानने लगेगी, जानने लगेगी, अनुभव करने लगेगी, दुनियात्मक शब्द को सुनने लगेगी और उनको सुनने में लगी रहेगी, उनका गठजोड़ बराबर बना रहेगा, शब्द आगे आगे, सूरत पीछे पीछे, इस प्रकार से वो चलते रहेंगे। सूरत में ध्यान, ध्यान उसके शब्द के साथ लगा रहे, सुरता शब्द का आनंद लेती रहे और शब्द को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगे। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के सुख में, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख में नहीं जाए, और वो केवल और केवल शब्द ब्रह्म का आनंद ले। तो महाराज फरमा रहे कि आप वहां पहुंच सकते हो। और वहां खेलने के लिए कौन कौन है? माँ, फिर पिता,
बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया। वहाँ खेलने के लिए, यहाँ तो सब माता पिता बहन भाई सब आपस में हिल मिल कर रह रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ यहाँ सब खुशी मना रहे हैं। लेकिन वहाँ महाराज कह रहे हैं कि न तो माता है, न पिता है, न बहन है, न भाई है, न कोई आपके जाति वाले हैं, न कोई सगे है, न संबंधी है, न कोई पाती वाले हैं, न कोई बराबर जाए, कोई भी नहीं है वहां पर। तो क्या है फिर? अधर अकेला आप निरंजन, सूरत सबद संग किया। कैसे खेलना? ये सब कोई भी नहीं है वहां पर। अधर हो, अकेले हो, आप निरंजन हो, और सूरत शब्द के संग के साथ वहां पर खेलो। ऐसे खेलने, और फिर इस खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूरत और शब्द का संग कैसे होगा? शब्द कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं महाराज कि शब्द को प्राप्त करने के लिए आरद उरद बीच धरी उन्वनी गेबी दिखाया। जब अरद और उरद यानी आवती श्वास में और जावती श्वास के बीच में उन्वनी करो, अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार। सिखावन हार कौन? उस देश की जानकारी करा दे, अगम देश की, अज्ञात देश की, अनुपम देश की। वो सिखावन हार कहाँ बसता है? अरद उरद। तो अरद उरद बीच धरी उन्मुनी, उन्मुनी मुद्रा लगाओ। उन्मुनी मुद्रा किसे कहते हैं? आंखें आधे खुली आधे बंद, ज्ञानस्थ वृत्ति। जब ध्यान श्वास और उश्वास के बीच में लग गया, आवती श्वास में जावती श्वास में रकार और मुकार, रसना और कागल्या से सुमरण किया, तो गेबी दिखाया। तो वो गेबी, गेबी यानी गेब ऑटोमेटिक, स्वतः ज्ञान से विज्ञान जो प्रकट होता है, जागृत होता है, वो दिखाई देने लगेगा, वो जानकारी में आ जाएगा, वो अनुभव में आ जाएगा। और ऐसी चीज जिसको मिल गई, क्या करेंगे? ऐसी अद्भुत विलक्षण गेबाव ऑटोमेटिक आनंद की, ज्ञान से विज्ञान की, जिस भक्ति करने वाले जन को मिल गई, उसके लिए आगे क्या करें? ताकि निजर तेरे सो आया, कवड़ी दायन आवे। दो चीज पड़ी, एक तो हीरा पड़ा है, वो ढका हुआ, और कौड़िया पड़ी है उसके आसपास, वो सब दिख रही है, सुंदर है बिल्कुल कौड़िया, खूब सारी कौड़िया पड़ी, और बीच में एक हीरा पड़ा, वो ढका हुआ। अब उस ढके हुए हीरे पे से किसी ने पर्दा हटाया, अब वो हीरा नजर आ गया, कोहिनूर हीरा नजर आ गया, आसपास सब कौड़िया पड़ी। तो जिसको एक बार हीरा नजर आ गया, तो वो क्या लेगा? हीरा लेगा कि कौड़िया लेगा? बताओ चांडक साहब। हीरा ही लेगा, कौड़िया क्यों लेगा? ना, पर हीरा बीच में पड़ा चमक रहा है, लेकिन वो ढका हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ है, और सदगुरु ने उगाड़ दिया। संत सदगुरु केवली भगवंत मिले, उन्होंने उगाड़ दिया। तो अब हीरा लेंगे, हीरा नजर आ गया था। अब जब तक हीरा नजर नहीं आया था, ढका हुआ था, तब तक तो सब कौड़ियों से ही खेल रहे थे, छुपा हुआ था, तो सब कौड़ियों से ही खेल रहे थे। अब जब हीरा दिखा दिया, या तो दिखाते मत, दिखा दिया तो अब क्या लेंगे? दिखाते नहीं तो क्या लेते? दिखाते जो सामने दिख रहा था, जो सामने दिख रहा था वही लेते। तो सामने तो क्या दिख रहा था? कौड़िया ही दिख रही थी, तो कौड़िया से सब खेल रहे हैं, सब कौड़िया ही खेल रहे हैं, कौड़ियों से खेल रहे हैं, कौड़िया ही ले रहे हैं, और कौड़ियों से ही व्यवहार कर रहे हैं। सब कौड़ियों का मतलब क्या हो गया? वही हो गया, सब उसी से ले रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन अब हीरा नजर आया। हीरा क्या है? सत्संग, निज नाम, कुदरत कला में। तो ताकि निजर हीर सो आया, कवड़ी दायन आवी। अब कौड़िया दाई नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं है, क्योंकि हीरा नजर आ गया। हीरा तो अमोलक है। तो इसी प्रकार से महाराज हमारे कि जन सुखे राम मिल्या, अन घड़ सो सुरगुण सब छिटकावे।
जो ऐसे अनगढ़ बाबा से मिल लिए, जो गढ़े हुए नहीं, जिसको किसी ने गढ़ा नहीं, जो कभी आकार में आए नहीं, जो अजोनी है, अजन्मे, निरंजन, निराकार है, जिनको ऐसे परमात्मा का, सच्चे परमात्मा का, सतराम जी का बोध हो गया, तो उन्हें गढ़े हुए आकार में आए हुए दाए नहीं आते, वो कोड़िया दाए नहीं आते। उनको हीरा असली चीज मिल गई तो नकली चीज दाए आएगी। अब दाए नहीं आती, महाराज ये समझा रहे बात। अब वो चीजें उसे दाए नहीं आती है, खेल मात्र हो जाती है, उसके लिए नाटक मात्र हो जाती है। प्रधानता उसको असली चीज की रहती है। जो बोलो, आप एडजस्ट बोलो, बोलो एडजस्ट बोलो, बोलो एडजस्ट बोलो। आनंद सत्संग में आवे, घर से मिल जावे ज्ञान कर्म सारो मिट जाए। आनंद सत्संग में आवे, आनंद सत्संग में आवे, संगत में लाभ करे, संगत में लाभ करे। अमृत की धारा, अमृत की धारा, पीवे शांत सुजान ज्ञान गावे। आनंद सत्संग में आवे, पीवे शांत सुजान ज्ञान की बुझ जावे। आनंद सत्संग में आवे, मिल जाए ज्ञान परम सारो मिट जावे। आनंद सत्संग में आवे, आनंद सत्संग में आवे। भूतप्रमाण न जावे, भूतप्रमाण न जावे। अपना गरुजी न पेट बतावे, गरुजी न पेट बतावे। स्वगोता पास जीवन में जावे। आनंद सत्संग में आवे, पास जीवन में जावे। आनंद सत्संग में आवे, आनंद सत्संग में आवे। गंध मेरे जावे ज्ञान परम सारो मिट जावे। आनंद सत्संग में आवे, चमका दूत पकड़ ले जासी, चमका दूत पकड़ ले जासी। अपना गुरु तुम्हारा छुड़ासी, अपना गुरु तुम्हारा छुड़ासी। परम दयाल करो नित्यम गगनावे। आनंद सत्संग में आवे, परम दयाल करो नित्यम गगनावे। आनंद सत्संग में आवे, आनंद सत्संग में आवे। गरु से मिल जावे ज्ञान परम सारो मिट जावे रे। आनंद सत्संग में आवे, संत समागम कर लो प्यारे, संत समागम कर लो प्यारे। गई उजियाला इस जीवन आ गई उजियाला,
सदैव मोक्ष आवे आनंद सत्संग आवे आनंद सत्संग में आवे सत्संग में आवे कर्म से मिल जावे ज्ञान कर्म सारो ही मिट जावे आनंद सत्संग में आवे कर्म से मिल जावे ज्ञान कर्म सारो ही मिट जावे आनंद सत्संग में आवे सत्संग में आवे बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो जीवा धन्य हो मोक्ष के मालिकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम राम सा सब संतान है सत्संगन है राम सत्स्वरूप में नाम केवल